is sponsored by Pearl Dental, a multi-specialty dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हंगामे की भेंट चढ़ी निगम की सामान्य सभा, कांग्रेसियों ने किया वॉकआउट। गली मोहल्ले में खुल रहे प्राइवेट स्कूल, सुविधाओं का अभाव, शिक्षा विभाग बेखबर। अतिक्रमण बता तोड़ा निजी मकान, पीड़ितों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। और बकरकुदा के सरपंच पर लाखों के घपले का आरोप, पंचों ने सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। निगम की सामान्य सभा में सिटी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों का एजेंडा रखा गया। पर बुधवार को निगम में सामान्य सभा रखी गई थी, जिसमें कांग्रेसियों ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया। लेकिन कांग्रेसियों के बहिष्कार के बाद भी सामान्य सभा की कार्रवाई चलती रही, जिसमें बीजेपी द्वारा कई मुद्दों पर सहमति बनी। वार्डों में साफ सफाई से लेकर पेयजल की उत्तम व्यवस्था, बिजली, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत समेत स्मार्ट सिटी चैलेंजर स्टेज 2 का प्रपोजल रखा गया था। पर कांग्रेसियों के बहिष्कार के बाद कुछ ही मुद्दों पर सहमति बनी और हर बार की तरह इस बार भी सामान्य सभा को हंगामे के बीच बंद करना पड़ा। शायद कांग्रेस पार्षद दल को या उनके नेता को ये बात पता नहीं थी कि पहले प्रस्ताव पढ़ते कि जब हमारी प्राथमिकता है कि इस शहर में रहने वाले जो गरीब और जो जरूरतमंद हैं उनके प्रस्ताव को लाया जाए, और इसलिए हमने पहले प्रस्ताव से लेकर हमारे 13वें 14वें प्रस्ताव तक जो है सारी बातें इस शहर के विकास और गरीबों से जुड़ी हुई बातें थी। इस तरह की बात कहना कि हम वार्डों पे चर्चा नहीं हो रही इसलिए जा रहे हैं, मुझको लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और ये न केवल नगर निगम के सदन में सभापति का अपमान है, बल्कि सदन का अपमान है और साथ ही साथ शहर के गरीब और वंचितों का अपमान है। कांग्रेसियों की तो ये आदत ही रही है, और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और उनके पार्षद दल जिस प्रकार से सदन का अपमान कर, सभापति का अपमान कर और सदन की बात को न मानकर, जबकि सभापति के द्वारा बार बार ये कहा गया कि हम पूर्णकालिक चर्चा प्रस्ताव में एजेंडे में चर्चा होने के बाद वार्डों में चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन यह सभापति का अपमान कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा किया गया है, और जो कि सदन में अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। बुधवार को निगम की सामान्य सभा का बहिष्कार कांग्रेस पार्षद दल द्वारा किया गया। कांग्रेस के सभी पार्षद उठकर टाउन हॉल के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने सामान्य सभा का बहिष्कार मुंह में काली पट्टी बांधकर किया। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेसी पार्षदों ने शासन से हर वार्ड के लिए 15-15 लाख रुपए लेकर महापौर से बात की और हर वार्डों की समस्याओं को लेकर पहले चर्चा करने की बात उनके द्वारा की गई। पर बीजेपी के पार्षदों और युवाओं ने उनकी बात नहीं सुनी। वहीं कांग्रेसियों ने निगम के मूल काम बिजली, पानी और सफाई जैसे मुद्दों पर पहले बात करने की बात कही। उसके बाद जो एजेंडा है उस विषय पर चर्चा करने की बात कही गई। पर बीजेपी पार्षद दल समेत महापौर और सभापति ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया। हम वॉकआउट नहीं किए, आज पहली बार वॉकआउट किए। 36वां सामान्य सभा है। हम अपनी बात पहले एक क्वेश्चन दिया उनको, हम चर्चा करना चाहते थे शहर के बारे में। 6वां ये सामान्य सभा है जिसे 2 विशेष सम्मेलन भी बुलाया जा चुका है। मजबूरी वश हमको जब सदन में हमारी बात को रखने नहीं दिया जा रहा है, ये हमारा नहीं बिलासपुरी जनता का अपमान है। 2 प्रस्ताव लेकर आए हैं, एक SPV की रचना, स्पेशल व्हीकल पर्पस की रचना करना है, और दूसरा स्मार्ट सिटी के वित्तीय और प्रबंधन के बारे में बात करना है। इनको स्मार्ट सिटी और वित्तीय प्रबंधन के बारे में अभी तक इनका प्लान ही तैयार नहीं है। स्पष्ट इन्होंने एजेंडे में लिखा है कि प्लान बनाया जा रहा है कंसल्टेंट के द्वारा। 2 प्लान कंसल्टेंट के द्वारा अभी बनाया जा रहा है, उसको सामान्य सभा में कैसे अनुमोदित किया जा सकता है, और अवैसी ने उसको कैसे पास कर दिया है कि जबकि उन्होंने अवैसी के किसी सदस्य ने न महापौर ने उस प्लान को देखा है आज तक।
तो हमारा ये स्पष्ट मांग था कि सदन में पहले उसका प्लान को, वित्तीय प्लान को और स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उस प्लान को शहर में रखा जाए। नगर निगम की सामान्य सभा बुधवार को रखी गई थी, जहां सामान्य सभा के दौरान कांग्रेस के पार्षद दल और बीजेपी के पार्षद दलों के बीच हो हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया और धरने में बैठ गए। सामान्य सभा समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर को बेशरम का फूल भेंट किया, जिसके जवाब में महापौर ने कहा कि जिसका जैसा आचरण हो वे वैसा ही फूल भेंट कर सकते हैं। महापौर ने कहा कि हम तो गुलाब बांटते हैं और कांग्रेसी बेशरम का फूल। जिसके पास जो रहेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, वही अर्पित करेगा। हम गुलाब बांटते हैं। मेरे से बेहतर आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कदम उठाया जाना या करना कितना उचित है। और जिन लोगों को न गरीब की चिंता है, न शहर के विकास की चिंता है, और हर बार जो इस तरह का एक बहाना बनाकर भागते हैं, ऐसे भगोड़े लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। वो बेशरम की तरह काम कर रहे हैं, शहर की कोई चिंता नहीं है, इसलिए हमको लगा कि उनको बेशरम का फूल उनको भेंट किया जाए, ताकि उनको कुछ तो सद्बुद्धि मिले और शहर के हित में काम करें। जनता जा रही है, जनता को चुन के यहाँ भेजी है, भागने के लिए नहीं भेजी है। डीपी कॉलेज में आयोजित विज्ञान मेले के दूसरे दिन कॉलेज परिसर में रौनकता का माहौल रहा, जहां बनाई गई मॉडल आए हुए अतिथियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं अतिथियों ने मॉडल प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं की प्रशंसा की। इस अवसर पर स्टूडेंट्स द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई, जहां कार्यक्रम में छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शहर और इससे लगे इलाकों में बड़ी संख्या में कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। इन स्कूलों में खेल के मैदान, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी तो दूर, बच्चों के बैठने के लिए ढंग के कमरे भी नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को मान्यता भी दे दी है, लेकिन ऐसे स्कूलों को किस आधार पर मान्यता दी गई है, ये समझ से परे है। एक तरफ जहां स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि की बात की जा रही है, वहीं शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कॉन्वेंट या निजी स्कूल खुल रहे हैं। बात करें निजी स्कूलों की तो तिफरा क्षेत्र में 17 कॉन्वेंट स्कूल हैं। इसी तरह सिरगिट्टी में 12 और चाटीडीह में 10 से ज्यादा कॉन्वेंट स्कूल संचालित हैं। यही स्थिति मंगला, मोपका, तोरवा व देवरी खुर्द की भी है। कई स्कूलें तो ऐसे हैं जिसे किराए के मकान में कुछ ही कमरों में चलाया जा रहा है। स्थिति यह भी है कि प्राथमिक, माध्यमिक, हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के अलग अलग समय में कुछ ही कमरे में चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग का कहना है कि उनकी जानकारी में जिले में मान्यता प्राप्त स्कूलें ही संचालित हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि घर पर स्कूल, उनके लिए निर्धारित रहता है। हमारे कई मापदंड हैं, जिसमें खेल का मैदान हो और कमरे हो, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, ये सब है, सब जब देख के दिया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन शुल्क भी अधिक लिया जा रहा है। ऐसे स्कूलों में दूसरे स्कूल के फेलवर छात्र छात्राओं को भी एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा इन स्कूलों में खेल के मैदान तो है ही नहीं और न ही प्रयोगशाला और लाइब्रेरी है। मापदंड पूरा नहीं होने के बावजूद इन स्कूलों को मान्यता कैसे मिल गई है, यह एक बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि आवेदन के आने के बाद संबंधित स्कूल में संसाधनों की जांच कराई जाती है और स्कूल खोलने का मान्यता आदेश एसडीएम द्वारा किया जाता है, लेकिन बिना कोई जांच के अधिकारी स्कूलों की मान्यता दे रहे हैं। लिहाजा अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई स्कूल नहीं है, यदि पाई जाएगी तो उन पर जांच कर कार्रवाई किया जाएगा। इस पर जाके जांच करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए कि स्कूल को है कि नहीं। बात करें मापदंड की तो स्कूल में पुस्तकालय, खेलने का मैदान, खेल सामग्री, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष इत्यादि होना आवश्यक है। बहरहाल अब देखना होगा कि शिक्षा अधिकारी इस ओर कब तक ध्यान देंगे या फिर स्कूल इसी तरह संचालित रहेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल,
सिटी न्यूज बिलासपुर। मुंगेली नाका चौक के पास स्थित ग्रीन गार्डन मैदान को खेल के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने बुधवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवा खिलाड़ियों ने मैदान में मेला, बाजार और अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने की मांग प्रशासन से की है, ताकि इस क्षेत्र के युवा बच्चों के लिए एक यह खेल का मैदान उपलब्ध हो, जिसमें इन दिनों बाजार और मेले भी लगने शुरू हो गए हैं। उसलापुर से लेकर अगर आप स्टेशन तक देखेंगे, एक ही ग्राउंड है हमारे शहर में, 2-3 ग्राउंड और CMD है, लेकिन वहाँ भी देखते हैं क्राफ्ट उत्सव चलते रहता है। अभी लगातार देखा जा रहा है कि कोई वाहन मेला लगा दे रहे हैं, कोई क्राफ्ट उत्सव लगा दे रहे हैं, और अभी हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर सैटरडे मार्केट लगा जाएगा। बच्चे खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं है, तो बच्चे कहाँ करेंगे। सुबह हम 6 बजे 7 बजे क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ मान लो सैटरडे मार्केट लग जाता है, वहाँ पर संडे ग्राउंड साफ नहीं होगा, हम क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे। सूचना देना चाहते हैं कि उस ग्राउंड को ग्राउंड रहना दिया जाए खेलने के लिए, ताकि सभी बच्चे टाइम पर आए और जो नियमित दिनचर्या रहती है लोगों की वो चलते रहे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत टास्क फोर्स समिति की बैठक बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए जिन हितग्राहियों ने ऋण के लिए आवेदन जमा किए थे, उनका साक्षात्कार लिया गया। जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से आवेदनकर्ताओं से जानकारी ली और सवाल पूछे। इस दौरान कुल 152 हितग्राहियों को बुलाया गया था, जिनमें से केवल 88 हितग्राहियों को ग्रामोद्योग के लिए लोन दिया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद उक्त आवेदन बैंक को लोन के लिए भेजे जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को 76 आवेदन प्राप्त हुए हैं और खादी ग्रामोद्योग आयोग को 126 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो आवेदन करता है उनको आज साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। अलग अलग पद नहीं, इसमें क्या है, ये प्रकरण है, लोग पद किसी पद के लिए नहीं हो रहा है। ये लोन के स्कीम है, बैंक से लोन लोग अवेल करते हैं। हम लोग प्राइमरी स्क्रूटनी करके बैंक को भेजने के लिए ये साक्षात्कार लिया जा रहा है। बुधवार को यादव समाज के पदाधिकारियों ने SP व IG को ज्ञापन सौंपा। यादव समाज की मांग है कि बेलतरा में आयोजित रावत नाच महोत्सव में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं यादव समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा जबरदस्ती मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने कई निर्दोष लोगों के खिलाफ भी गंभीर अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसका विरोध यादव समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व यादव समाज द्वारा पुलिस का विरोध करने के कारण ही निर्दोष यादव समाज के लोगों के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसे समाज ने निष्पक्ष जांच करने की बात SP और IG के सामने रखी है। हमारा जो राउत नाच हो रहा था रतनपुर बेलतरा में, उसमें यादव बंधुओं के ऊपर बिना जांच के जो 307 की धारा लगाई गई है, उस 307 की धारा को हटवाने के लिए आज SP साहब की अनुपस्थिति में एडिशनल SP को ज्ञापन दिया गया है और निष्पक्ष जांच करके 307 को हटाया जाए, नहीं तो यादव समाज उग्र आंदोलन करेगी और यथासंभव जहां तक होगा यदि नहीं कटेगा तो आमरण अनशन में भी यादव समाज बैठने के लिए तत्पर रहेगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जब तक 307 नहीं हटेगा हमारा क्रमबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। जिस समय वो पहुंचे उस समय खुद नशे की हालत में थे। पुलिस वाले ढाबा में बैठे हुए थे, मुर्गे और शराब पिए हुए थे और जबरदस्ती इस प्रकार के हाथापाई करते व्यापारियों को मारे हैं, ठेले वाले को मारे हैं, ग्रामीणों को मारे हैं, जिससे काफ़ी चोटें आई हुई है। इन्होंने अपने मन से ही बोले हैं कि हमको बहुत छकाया हो रतनपुर में, अब तुम्हारी बारी है, हम तुमको बताएंगे, ऐसा इन्होंने बोले हैं। ग्राम पंचायत मोपका वार्ड क्रमांक 7 और 8 में वार्डवासी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां बजबजाती नालियां और कीचड़ भरे कच्चे सड़कों ने वार्ड वासियों का जीना दुभर कर दिया है। वार्ड में सड़क का पानी घरों के रसोई तक पहुंच जाता है। वहीं खंभों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात के समय असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस मसले पर जब पंच से जवाब तलब किया गया तो पंच ने पंचायत में फंड नहीं होने की बात कही। हमारे नाली हार पूरा गंदगी फैले है, कचरा पूरा साफ सफाई नहीं करत है और जाम हो गए है, साफ सफाई करवाए बर हाँ बोले हैं सरपंच ला, हाँ करवाहू कहे है और बाद ध्यान नहीं देते। 1 महीना हो गए बोले वो करवाहो, ऐसे कहे रही से आदमी भेजा था वैसे कह के और आज नहीं है आदमी साफ करिए। रोड जो है अभी पंचायत से प्रस्तावित नहीं हो पाया है। हमारे सरपंच महोदय जो है श्रीमती उषा डॉक्टर तिलक राम साहू जी,
उनका प्रयास है, हमारे ग्राम उपका के सब 20 पंचों का ये बहुत प्रयास है कि भाई वो रोड बन जाए और उस तरह के आने जाने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि बरसात में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाती है कि उधर मोहल्ले के नागरिकों को आने में कठिनाई होती हैं। और पंचायत पूरा प्रयास कर रही है कि जितना से जल्दी ये रोड और नाली का निर्माण हो जाए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तखतपुर के ग्राम खरगैना में लारी पारा निवासी 2 परिवारों के मकान अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए हैं, जबकि पीड़ित पक्ष द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनकी जमीन का सीमांकन कराने की मांग की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करने फरियाद लगाई गई थी। तखतपुर के ग्राम खरगैना में ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच पड़ताल किए 2 परिवारों को घर से बेदखल कर मकान तोड़ दिया गया है। ग्राम पंचायत का आरोप है कि कृष्ण कुमार साहू और बरातू साहू द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया है, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उनकी जमीन निजी नहीं है तो सीमांकन कराकर जांच की जाए। इसके बावजूद मंगलवार को ग्राम पंचायत की ओर से उप सरपंच रामधून निर्मलकर और अन्य लोगों ने जेसीबी मशीन से उनका घर तोड़ दिया। लगानी जमीन में बना हुआ एक मकान है जो वैधानिक स्थिति में बना है। इनकी अनुपस्थिति का फायदा उठा करके उप सरपंच, सरपंच, कुछ गांव के सरपंचगण जो वहां मकान को और तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा जो कार्यवाही को अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल सरासर असंवैधानिक कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। हमारे घर के सभी लोग यहीं आए थे और हम ही लोग चारों थे, तभी मतलब हम गए बचाने के लिए। तो सरपंच मतलब संजय था, सरपंच था और मतलब उप सरपंच था, रामधनु, ठेठरा जगदीश था, मान सिंह डॉक्टर था, सभी हमारे चुंदी को हटा कर घर से निकाल रहे थे। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, फिर भी धमकी दे हम आपका बर्बादी चाहते हैं, हमको शादी नहीं होगा, बर्बाद होगा, भीख मांगेंगे, ये सब बोल रहे थे। मामले में बिना सुनवाई की गई इस जबरिया कार्रवाई से साहू परिवार परेशान है, जिन्होंने ग्राम पंचायत के उप सरपंच और उनके साथियों पर रंजिशवश ऐसा करने का आरोप लगाया है। अब पीड़ित परिवार ने मामले में जांच और कार्रवाई के साथ ही फिर से मकान बनवाकर दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। मामले को लेकर गांव में 2 पक्षीय माहौल बन चुका है, जिससे विवाद और बढ़ने की संभावना भी परिवार द्वारा जताई जा रही है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। इन दिनों एनजीओ की आड़ में लोगों से रुपए ऐंठने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी तरह का एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां कन्या कल्याण योजना का झांसा देकर 1 लाख लोगों को 5 करोड़ का चूना लगाया गया। मामले में एजेंट की शिकायत पर अकाउंटेंट को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं आरोपी संचालक फरार है। इस दौरान पुलिस ने भारतीय नगर स्थित कार्यालय में दबिश दी और वहां से कागजात बरामद कर कार्यालय को सील कर दिया, जिसके बाद पुलिस अब फरार संचालक की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। एक बच्ची पीछे 520 रुपए लेते थे और 1 साल में 1500 छात्रवृत्ति देने का वादा किए थे। उसके बाद में वो 1500 से 50,000 शादी का देने के वादे किए थे। उसके बाद 1 साल हो गए, हम लोगों को 1 रुपए देने के नाम नहीं लिए। जब यहाँ आया कर बोले कि हम लोगों को पैसा दे दो, तो बोले ठीक है कह के हम लोगों को घुमाते रहे। उसके बाद कुछ नहीं किए। उसके बाद जो राजेश है वो भाग गया। हम लोग रिपोर्ट चेक किए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को पैसा वापस कर दे। हम कन्या कल्याण का काम कर रहे थे, एजेंट का। एक कन्या के लिए 520 रुपये जमा करते थे और उसमें 1 साल में 1500 रुपया वापसी पढ़ने के लिए और था ऐसा देने का।
लेकिन एक साल 2-3 साल हो गया, दो चार लोगों को दिया है, उसके बाद बंद कर दिया, भाग गए, चले गए यहाँ से। थाना सिविल लाइन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके जांच पे पाया गया कि कन्या कल्याण वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक कार्यालय 2013 से भारतीय नगर चौक व्यापार विहार में संचालित था। योजना के अनुसार जब हितग्राहियों को राशि नहीं मिली तो वो कार्यालय में चक्कर काटना शुरू किए। पैसा न मिलने पर संचालक पाली में रहकर अपना कार्य संचालित कर रहा था, तो सर्वप्रथम पाली थाने में उसके खिलाफ मई 2015 में अपराध दर्ज हुआ था। तब से इसका मुख्य संचालक फरार है और बिलासपुर कार्यालय की देखरेख संचालक मोहम्मद उसामा जराभाटा का निवासी कर रहा था, जिसे पुलिस पकड़कर इसके संबंध में पूछताछ कर रही है और यहाँ कार्यालय से दस्तावेज जब्त किए गए हैं और इसके बारे से डिटेल जानकारी प्राप्त कर आगे की जांच की जा रही है। मंगलवार की रात अग्रसेन चौक के पास कचरे के ढेर पर अचानक आग लग गई, जिसे दमकल की मदद से बुझाया गया। अग्रसेन चौक के पास होटल ईस्ट पार्क के बाजू में आसपास के रहने वाले कचरा डंप करते हैं। मंगलवार की रात कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई, जिसे नगर निगम के दमकल की मदद से बुझाया गया। लोगों के अनुसार कचरे के ढेर में पटाखा की वजह से आग लगी है। आग भीषण रूप लेती इससे पहले ही नगर निगम के दमकल ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अग्रसेन चौक में आग लगी हुई है और हम लोग पुलिस ग्राउंड में ड्यूटी कर रहे थे स्वदेशी मेला में, तो वहाँ से हम लोग तत्काल इधर आ गए। आग तो भीषण थी, अगर लेट होते तो और बढ़ने की संभावना। हम अपने घर में थे, हमें ऐसा लगा कि आग लग गया है। हम दौड़ते हुए चौक आए, चौक आने पर देखा कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, जिसको बुझाते हुए हमको दमकल कर्मी दिखे कि मतलब बुझा रहे हैं आग। ये अपने को पता नहीं, यहाँ पे शादी हो रहा है ईस्ट पार्क में, ईस्ट पार्क का फटाखा फूट रहा था, हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं अपने घर में। देखते हैं यहाँ पे हमेशा शादी होते रहता है। यहाँ बगल में भगवान मंगलम है, यहाँ ईस्ट पार्क खुल गया है और आगे में शकुंतला मंगलम है और दुनिया भर के मंगलम है। इससे क्या दुनिया भर के फटाखा फूटते रहते हैं भैया। हमको लगा कि भैया कि ये फटाखा की वजह से कुछ तो नहीं हो गया है। दौड़ते हुए आए हैं तो हमको देखे सिक्वेल में कि यहाँ पे आग लगी हुई है। ग्राम पंचायत बेलगना में मछली मार्केट रिहायशी इलाके के बीच लगने से लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है। वहीं मछली व्यापारियों द्वारा मछली का कचरा पास में ही फेंक देने से कचरे से उठ रही बदबू से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के सरपंच इस परेशानी से पल्ला झाड़ते हुए इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बता रहे हैं। मछली वाले को मैं बोलता हूँ साफ सफाई के लिए, तो मछली वाले बोलते हैं कि ठेकेदार करवाएगा। ठेकेदार भी से जाके बोलता हूँ तो ठेकेदार बोलता है सरपंच जाने, पंचायत की जवाबदारी है, पंचायत से बोलता हूँ ठेकेदार जाने। यही चलते रहता है काम इनका और कोई साफ सफाई में ध्यान नहीं देती। हम मछली बेचने से यह समस्या होती है कि यहाँ पे जितनी मछली बेचते हैं वो काट छाट करके यहाँ पे अपना पूरा जो वेस्टेज माल यहाँ छोड़ देते हैं, उससे बहुत गंदगी होती है। नहीं ग्राम पंचायत बेलगना, नहीं यहाँ के ठेकेदार कुछ उस पर ध्यान देते हैं, ना फिनाइल डालते हैं। इससे बहुत बदबू होती है और लगातार इस बदबू से हमें परेशानी होती है। सरपंच को हमारे पास आवेदन दिया गया है, ना उस आवेदन पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, न ही कोई ग्राम पंचायत की सरपंच इस पर कुछ कार्रवाई करती है। इससे अगर निराकरण नहीं हुआ तो हमको ऐसा लगता है कि आगे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं मतलब ठेकेदार को जिम्मेदारी दी हूँ, बोले कि आप साफ सफाई नहीं करवाते हो या तो फिर अन्य जगह में आप मछली का बाजार लगाइए, यहाँ पे बाजार नहीं लगेगा, या फिर आप लगाते हो तो यहाँ पूरी साफ होनी चाहिए। इस विषय में उसको मैं नोटिस भी दे चुकी हूँ कि मैं बोली आप बुनियादी करवा दीजिए, मछली पसरा कहीं दूसरे जगह लगे करके। तो अभी तक से तो व्यवस्था नहीं हो चुका है, लेकिन मैं बोली हूँ कि किसी दूसरे जगह इस व्यवस्था को मतलब मछली ठेके मछली वाला जो बाजार रखता है वो कहीं दूसरे जगह लगाया जाए। कोटा नगर का यह नहर जो प्रधानमंत्री की योजना स्वच्छता अभियान को ठंडे बस्ते में डालता हुआ नजर आ रहा है, वह साफ सफाई के अभाव में यह नहर विषैले सांपों के रहने की जगह बन चुका है। यही वजह है कि शाम होते ही आसपास के घरों में सांप विचरण करते नजर आ जाएंगे। स्थानीय निवासी नहर के कचरे से परेशान थे ही, अब इन सांपों ने यहाँ के निवासियों का रहना दुभर कर रखा है। नहर भैया आए दिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, पानी हमेशा नहर में भरा रहता है। आए दिन समझ लो तकलीफ है, बीमारी फैल जाएगी, आदमी को तकलीफ हो रहा है। और आए दिन यहाँ पर डेली सांप निकलता है, 2 छोट 4 ठो डेली निकलते रहता है। इससे आम जनता को परेशानी है। भी हम लोग दुकान वाले हैं, दुकान में आए दिन आते रहता है सांप। ये नहर में बहुत गंदगी है, इसमें सांप बीच से बहुत निकलते हैं, सांप वगैरह निकलते हैं, जहरीले सांप। और हमारे यहाँ भी एक दिन घुस गया था जहरीला सांप, हाँ ले देखो उसको 2-4 लोग देखे, उसको भगाए,
मार भी दिए, भगा भी दिए। हाँ, रोज निकलता है सांप वाप, रोज जहरीले सांप निकलते हैं। हाँ, तो कम से कम साफ सफाई किया जाए। अरे सांप बिच्छी तरह इतनी गंदगी बदबू, इसके मारे आदमी यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। बहुत रद्दी स्थिति है, बहुत निकलता है डेली, सांप निकलता बहुत डेली कंटिन्यू। हाँ, नहर में इतनी गंदगी है, गंदगी के कारण पानी पूरा भरा है, निकल नहीं पाता है। इसी कारण रोज सांप आते। 2 तारीख के रात के 11 बजे सोई थी मेरी लड़की और हम लोग अंदर खाना खा रहे थे, तो सांप ऐसे उसे गले में आके बैठ गया था। मस्तूरी जनपद के आदर्श ग्राम पंचायत बकरकुदा में सरपंच के द्वारा 10 माह के भीतर ही भ्रष्टाचार करने की शिकायत सामने आई है। बकरकुदा के उप सरपंच से लेकर पंच और ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मस्तूरी सीईओ से शिकायत की है। वहीं ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार के तहत सरपंच के 10 माह के कार्यकाल की जानकारी ली, जिसमें भारी अनियमितता सामने आई। सरपंच एवं रोजगार सहायक अपने ही परिवार के पूरे सदस्यों का नाम मनरेगा के जॉब कार्ड में लिखकर फर्जी तरीके से राशि गबन कर रहे हैं। सरपंच काजल भास्कर का नाम भी मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों के नाम के साथ होने की बात भी सामने आई है। सरपंच के द्वारा नया तालाब गहरीकरण के नाम पर पुराने तालाब में ही गहरीकरण का कार्य करा दिया गया है। वहीं 7 दिनों के एवज में 3 सप्ताह का मास्टर रोल भी जारी किया गया है। मजदूरों ने बताया कि इस तालाब में केवल 7 दिन ही कार्य किया गया है। वहीं तालाब में पूर्व सरपंच के कार्यकाल में ही गहरीकरण का कार्य भी हो चुका है। सरपंच का नाम फर्जी रोल मास्टर रोल में आप देख सकते हैं, स्वतः देख सकते हैं आप। किसका नाम है? उसके पूरे परिवार का नाम है। क्या सरपंच का भी नाम है? सरपंच का नाम है और सरपंच का पति का नाम है, सरपंच का ससुर का नाम है, ससुर और उनका सास का नाम है, उनका जेठ का नाम है, जेठानी का नाम है। लोग काम किए कि काम नहीं किए हैं, लोग गया नहीं बस्ती। पहले से हमारे सूरता से पहले से राजापुर का तालाब है। नया तालाब से सरपंच ने मतलब दिखाया इसको सुप्रा माता नया तालाब से, और वहाँ से टोटल 7 दिन काम चला है इसमें, और 3 हफ्ता का मास्टर रोल दर्शाया गया है। गहरीकरण मात्र 7 दिन चला है और मास्टर रोल में 3 हफ्ता बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, मिट्टी मुरुम के कार्य में भी फर्जी मास्टर रोल लगाकर राशि गबन कर लिया गया है। शौचालय निर्माण भी अधूरा पड़ा है। विधायक आदर्श ग्राम पंचायत में 559 शौचालय का निर्माण होना था, लेकिन वहां पर 180 के आसपास शौचालय ही बने हैं। शौचालय निर्माण में हितग्राहियों की घर से दूर खेतों में शौचालय निर्माण करवा दिया गया है, जिसका ग्रामीण उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। यह तो 4 महीना हो गए बने सर। हाँ, अब हरकत देवा भी नहीं करे, देवा गई तो इतनी नहीं आवे न हुआ। ढोपटन नहीं, रोज के बछरू मरा थे गिर गिर के। तो एक शिकायत करे है कर रहन, कई दफे बोलत हन तब कोई सुनाई नहीं। हो जही बन जही ऐसे करते कन नहीं लगे न फैका लगाते न खुलाते, वह जो न आदमी छे पानी ऐसे छींचबे धोआवा थे, वो तो खलखलौहन कोई गुजर नहीं है, बाहर जाता न एकदम। हम कितना दिन हो गए शौचालय बने? शौचालय है दे अभी बनी से वना ते हमें कोई गुजर नहीं है अभी के बने। और एला तो आषाढ़ सावन के कोड़े मारे है, बछरू 3-4 बार गिर गिर के ना एक बछरू लटपट के बाची से हुआ, तो सुनाई नहीं है हमन के, तो का करबो। अतेक बोला था अच्छा से बना, तो मैं मोर मर्जी से काम कर हम कहा थे ना। कौन बोलते? सरपंच बोला थे। ग्रामीणों ने मस्तूरी सीईओ से शिकायत की, जिसको गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर यह मामला सामने आया, जिसके बाद सरपंच को बर्खास्त करने की अनुशंसा जांच अधिकारियों ने की। प्रकरण जो है मेरे कार्यालय में, मेरे न्यायालय में रजिस्टर्ड किया गया है और उसमें जो है सरपंच को कारण बता नोटिस जारी किया गया है। जनपद सीईओ को जांच के लिए लिखा गया। मामले में मस्तूरी एसडीएम टेकचंद अग्रवाल ने जानकारी मिलते ही सरपंच काजल भास्कर के खिलाफ पंचायती राज की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए सरपंच का अधिकार छीन लिया है और आगे की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सिटी न्यूज के लिए मस्तूरी से हरिओम श्रीवास और उदय ठाकुर के साथ रमेश राजपूत। बुधवार को हर वर्ष की तरह इस साल भी राज्य के पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारियों के बीच मानव अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा दिए गए। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतियोगियों के चयन के लिए चयन समिति का भी गठन किया गया है। रेंज के सारे 5 जिलों से
चयनित जो प्रतिभागी थे मानवाधिकार विषय पर बोलने के लिए, कुल 13 प्रतिभागी, उनका वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया गया था। 3 सदस्यीय एक समिति है, मैं और एसपी मुंगेली, श्री नीतू कमल और श्री जे.आर. ठाकुर। समिति ने इन सबको सुना, इन सबका ग्रेडिंग किया गया है। नतीजे के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय को टॉप 4 जो है वो नाम सूचित कर दिए जाएंगे, जो कि राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में मानवाधिकार पे भाग लेंगे। सर्दी का मौसम आते ही बाग बगीचों व घर के टेरेस व लॉन में मौसमी फूल लगाए जा रहे हैं। गेंदा, गुलाब व शेवंती जैसे मौसमी फूल गार्डन की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। तरह तरह के मौसमी फूल के खिलने से गार्डन में रौनक सी है, तो वहीं इन फूलों को देखने वाले लोग भी खुश हो रहे हैं। सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही प्राकृतिक व फूल प्रेमी अपने घरों व बाग बगीचों को संवारने में लग गए हैं। गेंदा, सेवंती, मोगरा, गुलाब सहित अन्य फूल पौधे घर व गार्डनों की रौनकता बढ़ा रही है। मौसम के मिजाज को देख लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों की खरीदी कर अपने घरों में लगा रहे हैं और बदलते मौसम में मौसमी फूलों के खिलने और सुंदरता हर किसी को भा रही है। सर्दी का मौसम फूलों के खिलने के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। गुलाब के साथ ही अधिकतर खिलने वाले फूलों का सीजन सर्दी के मौसम में की जाती है। महिलाओं का रुचि फूलों के प्रति अधिक रहता है। दूसरी तरफ इन दिनों घरों व बाग बगीचों में फूलों के महकने से लोग काफी स्वच्छ वातावरण का लाभ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। बुधवार को पूरे देश भर में कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 70वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। सोनिया गांधी के 70वें जन्मदिन को कांग्रेसियों ने कौमी एकता का नाम दिया और सभी ने इसे कौमी एकता का प्रतीक बताते हुए उनके जन्मदिन की एक दूसरे से बधाइयां भी दी। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भी बुधवार को सोनिया गांधी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ कांग्रेसियों ने जन्मदिन के अवसर पर केक काटा, वहीं सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। हमारी सर्वोच्च नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है। इस मौके पर हम सब कांग्रेस जन ने यहाँ पर कांग्रेस भवन में उनका जन्म दिवस मनाया, केक भी काटा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उनके दीर्घायु जीवन की शुभकामना करते हैं। उनके नेतृत्व में हम सब कांग्रेस जन एकजुट होकर लगातार काम कर रहे हैं। इस देश को एक और अखंड रखने के लिए उनके नेतृत्व की हमेशा हम सबको आवश्यकता है। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। उनकी त्याग तपस्या को हम सब सलाम करते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन कांग्रेस भवन में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, केक काटे गए और उनके समर्पण भाव को याद किया गया कि जिस समय वो देश में बहुमत के साथ कांग्रेस को लेकर आई, उन्होंने खुद को अपना प्रधानमंत्री न बनाते हुए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का 70वां जन्मदिन है। हम लोग उनको सभी कांग्रेस जन बिलासपुर के प्रदेश के सभी कांग्रेस जन को बधाई देते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।